अगला दोहा है, जाय जोग जग क्षेम बिनु तुलसी के हित राखी, बिनु अपराध भृगुपति नहुस बेनु बिकासुर साखी। जगत में योग की अर्थात प्राप्त हुए धन, ऐश्वर्य, शक्ति या अधिकार की रक्षा किए बिना अर्थात उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने से वह नष्ट हो जाता है। जिनके प्रति दुरुपयोग होता है उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि तुलसीदास जी के हितैषी श्री राम जी निरपराधियों की रक्षा करते हैं। 4 आदमी साक्षी है जिनका धन पद ऐश्वर्य सदुपयोग नहीं करने पर निकल गया, रक्षा नहीं कर पाए वो। किन 4 का बिगड़ा? तो परशुराम, नहुस, वेन और बृकासुर यानी वकासुर का बिगड़ा। ये साक्षी हैं। परशुराम ने क्षत्रिय के नाश के लिए अपने बल का दुरुपयोग किया, परंतु अंत में क्षत्रिय वंश तो बच गया, परशुराम का बल राम जी द्वारा हर लिया गया। महत्वपूर्ण बात है ये, जब आपके पास ऊर्जा आई, शक्ति आई, सामर्थ्य आया और आप बिना सोचे समझे उसका दुरुपयोग करने लगे, पुण्य और तप का दुरुपयोग करने लगे रावण की तरह, जिनको नुकसान पहुंचाना चाहा, उसका तो ज़्यादा बिगड़ा नहीं, क्योंकि आप प्रकृति तो नहीं है, आप परमात्मा भी नहीं है। जिसके भाग में दुख मिलना है वो आपके द्वारा मिल गया, लेकिन आपका सब कुछ चला जाएगा। परशुराम जी का चला गया, राम जी ने सब कुछ हरण कर लिया। ये बात स्पष्ट रूप से हम सबको समझ में आनी चाहिए। बकझक करते रहे और अंत में सब गंवा बैठे। दूसरे हैं राजा नहुस। पुण्य बल से इंद्र का सिंहासन प्राप्त हुआ, समझदारी बरती नहीं, अगस्त मुनि ने मार दिला। जब इंद्र की पत्नी सची के साथ संभोग की इच्छा करके नहुस ने अधिकार का दुरुपयोग किया, फलस्वरूप सप्त ऋषियों के शाप से उनको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ा। अरे राजा नहुस को कार्यकारी इंद्र बनाया गया था, पर अपना पूरा पावर दिखाने लगे तो अपकर्म से नष्ट हो गए। निरपराध सची के सत्यत्व की रक्षा हो गई, तो बिगड़ा किसका? नहुस का। तो जो कार्यकारी इंद्र थे नरक में पहुंच गए। पुण्य और तप का दुरुपयोग हुआ तो मामला गड़बड़ा गया। उसी तरह राजा वेन ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, धर्म का नाश करना शुरू किया, परंतु धर्म तो नष्ट नहीं हुआ। ऋषियों के शाप से स्वयं वेन को ही मरना पड़ा। पुराण में कथा आती है राजा वेन की, बड़ी तपस्या की, पुण्य किया, राजा बन गए, फिर यज्ञ कराना बंद करा दिया, हवन अनुष्ठान सब बंद करा दिए, पर यज्ञ तो बंद नहीं हुआ। एक दिन ऋषियों को गुस्सा आया, दे दिया शराप, बात खत्म। चौथा साक्षी है बृकासुर, बकासुर यानी भस्मासुर। शिव जी से वरदान पाकर ऐसा बढ़ाया, उसने अपने वरदाता शिव को ही जला देना चाहा, भस्म करना चाहा। अंत में भगवान विष्णु की चतुराई से वह स्वयं जल गया। तो गोस्वामी जी के कहने का मतलब है कि जब आपके पास पुण्य और तप के कारण अधिकार आए, शक्ति आए, पद आए, तो सेवा करनी चाहिए, दुरुपयोग न करें। एक प्रश्न सबके मन में उठ सकता है कि परशुराम तो अवतार थे, उनका भी तप और पुण्य नष्ट एक अवतार के द्वारा ही हुआ। क्षत्रिय वंश तो बचा, पर परशुराम जी का बल क्षत्रिय शरीरधारी श्री राम जी के द्वारा हरण कर लिया गया। तो उत्तर है, तो पुण्य और तप जो शरीर धारण किया है सबका नष्ट होता है, राम और कृष्ण का भी नष्ट होता है, पर नीति पर चलेंगे तो नष्ट नहीं होगा। इसलिए दोनों पूजे जाते हैं, क्योंकि ये नीति पर चले। आप फिर प्रश्न करेंगे कृष्ण ने अनीति की। अनीति का मतलब है जब अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, छल करते हैं। कृष्ण ने अपने लिए छल नहीं किया, हालांकि उसका उन्होंने प्रायश्चित भी किया। बहलिये के द्वारा मारे गए कृष्ण, अपना परिवार गंवा बैठे गांधारी के श्राप से। स्वार्थ नहीं था, इसलिए कृष्ण पर कलंक नहीं लगा, पर जब दुरुपयोग करते हैं तो कलंकित होते हैं। तो जब आपका समय हो तो ज़्यादा 3-5 नहीं करना चाहिए, समय का, ऊर्जा का, पद का, पावर का सदुपयोग करना चाहिए।